किया जा रहा था जिसमें चाइनीज एम्बेसडर भी शामिल होने वाले थे। खास बात है कि सिद्धरमैया जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्नाटक कांग्रेस में बड़े नेता हैं, वो उस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते थे और अब क्रिटिसिज्म के बाद उन्होंने उस प्रोग्राम में शामिल होने से मना कर दिया। देखिए, उस तरह का प्रोग्राम करने का मकसद क्या था, क्या उसका रीज़न है उस तरह का प्रोग्राम करने का, जिसमें चाइना के एम्बेसडर, चाइना के कौंसल जनरल और उसका ऑर्गेनाइज़र एक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। क्या कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के चाइना के ऊपर खामोशी और सरेंडर को वैलिडेट करना चाह रही है, वैलिडेट करना चाहिए इस तरह का सेमिनार रख करके? क्या यानी क्या हिपोक्रेसी है कांग्रेस पार्टी की? दिल्ली के उनके नेता बोलते हैं कि चाइना के बारे में और उनका कर्नाटक के नेता और कुछ करते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी 1962 की जंग से कुछ सबक हासिल नहीं की क्या? और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री की सरकार ने चाइना को 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर भारत की ज़मीन पर, जहाँ पर हमारी फ़ौज पेट्रोलिंग करती थी, वो बिल्कुल सरेंडर कर दिया है। हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग, डेमचाक में हमारा कोई असर नहीं है वहाँ पर। तो एक अजीब है, दो नेशनल पार्टी अपने आप कहते हैं और चाइना के बारे में दोनों की एक हिपोक्रेसी चल रही है। सर, सवाल कश्मीर के पॉलिटिक्स में, कश्मीर के बड़े नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने इस पार्टी छोड़ी, कयास लगाए जा रहे हैं अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। ये पूरा जो कश्मीर का डेवलपमेंट है उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, कश्मीर में जो जब से 370 हटाने के बाद और उसके दौरान जो भाजपा कह रही थी कि टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, टेररिज्म ख़त्म नहीं हुआ। भाजपा ने कश्मीरी पंडित का मुद्दा बनाया, आज भी कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है। तीसरा, उन्होंने कहा था कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है। चौथी बात यह है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन से जो नए असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाया गया, वो बिल्कुल जेरिमेंडरिंग किया गया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक कमेटी है जिसमें भारत के एक्स होम सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी और एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं। इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि ये डिलिमिटेशन करके वहाँ पर जेरिमेंडरिंग हुई है। अब ये जो आज़ाद साहब जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए हैं, अब नहीं मालूम कहाँ तक वो कितना असरअंदाज होंगे, कश्मीर में क्या होगा और क्या करेंगे वही बता पाएंगे। मगर कांग्रेस पार्टी का तो बुरा हाल है, एक के बाद एक पूरे नेता उसको खुदा हाफिज कर रहे हैं। आपको लगता है ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है? उन्होंने लीडरशिप पे फिर से सवाल खड़ा किया है, नॉन सीरियस बोला है राहुल गांधी। नहीं मालूम, ये आज़ाद साहब ही खुद बता पाएंगे। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो बरसों से कांग्रेस पार्टी में शामिल रहे और उन्होंने कई कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, नेताओं और प्रधानमंत्री के साथ काम किया है। तो जाहिर है उनका क्या एक्सपीरियंस रहा होगा वो खुद बता पाएंगे। जयराम रमेश बोलते हैं आज़ाद साहब मॉडिफाइड हो गए हैं। अब नहीं मालूम, वो उनसे ही पूछिए। दोनों एक दूसरे से साथ ही बैठते थे राज्यसभा में, अचानक वो बोल रहे हैं तो देखना पड़ेगा उनको, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बता पाएंगे। आप कैसा देखते हैं सर, पूरा मसले को कैसा देखते हैं? आजाद लीविंग कांग्रेस पार्टी, कैसे आप इसको पूरे इस तरह से देखते हैं? नहीं, गुलाम नबी आज़ाद जो है एक कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने नेता रहे हैं और 1970s में वो शायद कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता रहे और अपने लंबे सियासी सफ़र में वो सिर्फ 2 मरतबा ही लोकसभा के मेंबर रहे। फिर उसके बाद मुख्तलिफ कांग्रेस के जो वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके साथ उन्होंने काम किया और जब उनका आखिरी दिन था राज्यसभा में, उस दिन देश के प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब बड़े जज्बाती हो गए और अब उसके बाद आज़ाद साहब आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो नहीं मालूम क्या वजूहत होंगी,
क्या वजह होंगी वो खुद बता पाएंगे, मगर यह भी कहना मुश्किल है कि वो कश्मीर की सियासत में कितना सरअंदाज होंगे। सर, परसों आपने एक अपील की थी और कल हमने देखा कि पूरा शुक्रवार जो है शांत रहा है हैदराबाद में, लेकिन अब ऐसे कुछ वीडियोस आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि फांसी नहीं देंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ये अमन जो है वो लंबे समय तक बरकरार रहे, इसके लिए देखिए, मैं उन लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप अगर वायलेंस के ताल्लुक से बात करेंगे, हिंसा और तशद्दुद के लिए आप बात करेंगे, तो फिर क़ानून अपना काम करना करेगा और काम करना भी चाहिए। आप तशद्दुद, वायलेंस, हिंसा के लिए अगर आप इस तरह की बातें बकवास करेंगे तो क़ानून को अपना काम करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह की बकवास करेंगे और कोई वीडियो जारी करेगा, तनाव का माहौल पैदा होगा, तो फिर आपको इस शहर में शायद आपको इस शहर का सुकून, चैन, यहाँ की आबोहवा पसंद नहीं आ रही होगी, तो हो सकता है कि शायद आपको चंचलगुड़ा और चेरलापल्ली की हवा ज़्यादा पसंद आ जाए, तो वहाँ पर शायद आपको अच्छा लगेगा। तो वही दिखता है हमको कि जब शहर हैदराबाद में जो चैन और सुकून की सांस लोग ले रहे हैं, पिछले 8 साल से यहाँ पर कोई दंगा नहीं हुआ है और मुल्क में और पूरे हर जगह पर महंगाई, बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बावजूद भी अगर ये लोग इस तरह की वाहियात किस्म की बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको शहर की आबोहवा शायद रास नहीं आ रही होगी। तो जाहिर है उनको लगता है चंचलगुड़ा और चेरलापल्ली में जो इनका दोस्त है वहीं पर इनको भिजा कर शायद अच्छा रहेगा, वहीं पर रहना उन लोगों के लिए। सरकार को देखना पड़ेगा इनके बारे में। ईडी एक्ट के खिलाफ माना जा रहा है कि सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, ये भी कहा जा रहा है कि एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद बिल्कुल ये तो ओपन सीक्रेट है कि भाजपा आज भी अपने उस एमएलए की मदद कर रही है। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि बीजेपी सिर्फ आंखों में धूल झोंक रही है सस्पेंशन के नाम पर, और अभी 2 दिन पहले आप ही के बरादरी के लोगों ने मुझे एक ऑडियो भी सुनाया जिसमें उनके हेड ऑफिस से कोई महाशय हैं जो तयख़ुन दे रहे हैं कि भाजपा उनके साथ है। तो खैर जो भी क़ानूनी जंग होगी वो हम उम्मीद करते हैं कि टीआरएस की हुकूमत उस क़ानूनी जंग का सामना करेगी और अच्छे मौसर तरीक़े से उस केस की पैरवी करेगी। तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष वंडी संजय, उनका कहना है कि क्योंकि मुनव्वर फारूकी को बुलाया गया, सरकार ने प्रोटेक्शन दिया, ये कॉमेडी शो करवाया, इस वजह से तनाव हुआ हैदराबाद। अब देखिए, जो वीडियो जारी करता है इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो क्या कॉमेडी कर रहा था या फिर शहर के अमन को बिगाड़ना चाहता था? वो उस पर बात करे, वो अपने लोगों को रोके, अपने पार्टी के नेताओं को समझाए और उस बात को समझिए कि शहर हैदराबाद हो या तेलंगाना हो, यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम हरगिज़ इस बात को पसंद नहीं करती कि यहाँ पर अमन एक परमानेंट अमन बन चुका है, उसको कमज़ोर किया जाए। तो जो कुछ भी हालिया दिनों में हैदराबाद में हुआ, जो बीजेपी के एक विधायक की वाहियात वीडियो के बाद हुआ, भाजपा यहाँ की जनता की वो समझ नहीं रही है। यहाँ की जनता सुकून और चैन और अमन से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। यहाँ की जनता ये देख रही है कि ट्रैफिक का मसला है, जब बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का मसला है, यहाँ पर आरटीसी के बसेस की ज़रूरत है, रोड वाइडनिंग की ज़रूरत है, महंगाई का एक बहुत बड़ा मसला जो बीजेपी ने खड़ा कर दिया उससे गरीब पिट रहा है, बेरोज़गारी नौजवानों का मुखद्दर बीजेपी ने बना चुकी है। ये मुद्दे हैं। अगर उसका डाइवर्ट करके इस तरह करना चाह रहे हैं तो वो नाकाम साबित होंगे और वो पल्स को नहीं समझ रहे हैं आवाम की। सर आप उसका लेकिन आप क्लियर जवाब नहीं दे रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी को टीआरएस और केटीआर बुलाने से ये बवाल हुआ, अगर नहीं बुलाते तो सही रहता। इस बात को मानते हैं आप कि बुला करके जो पहले उसका ऐसा है ना, आपके सवाल में उस शख्स के लिए बड़ी मोहब्बत है जिसने वीडियो जारी करके पूरे हैदराबाद में सुनने है बिल्कुल है। नहीं सुनिए मुनव्वर फारूकी ने जो कहा था, देखिए आप करते हैं सर, मुनव्वर फारूकी ने जो कहा था
इसको कंडेम करते हैं सर? देखिए, आप एक एंकर का रोल बहुत अच्छा अदा कर सकते हैं। मैं आपके टीवी चैनल के जिम्मेदारों से अपील करूंगा कि वो जो मोहतरमा जो हमेशा हमारे इंटरव्यू लेने के लिए आप पीछे पड़े रहते हैं, आपकी जगह पे मोहतरमा आपको एंकर बना दिया जाए तो मुझे यकीन है कि आपके चैनल की टीआरपी में और थोड़ा बहुत इजाफा हो जाएगा। सर वो जवाब नहीं, जवाब दे रहा हूँ, आपकी जवाब दे रहा हूँ ना, आप ही का जवाब दे रहा हूँ, आप ही का जवाब दे रहा हूँ। और वो जवाब यही है कि आप लोग असल चीज़ को कवर कर रहे हैं। आप लोगों को बड़ा एक आर्टिस्टिक तरीके से आप लोग जो है भाजपा के विधायक की गलती को कवर करना चाहते हैं, जो नहीं कवर कर सक रहे। आप लोग एक्सपोज हो चुके। आप लोग जुमे के दिन कैमरा नहीं बल्कि तोप लेकर बैठे थे कि चलो अब मस्जिद से निकलते कि पकड़ेंगे विजुअल। बड़ी आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गए। हैदराबाद की आवाम ने कहा कि नो नो बाय बाय, हम आपके एजेंडे को हम सेट करने नहीं देंगे। तो आपको लगा कि भाई जो इतने दूर दूर से आप लोग आके बैठे 2-2 घंटे, अच्छा है आप आइए, ओल्ड सिटी को आइए, आपको बहुत दिमाग साफ होगा। वहाँ पर चार मीनार के छाँव में बैठिए, मक्का मस्जिद के दामन में बैठिए, वहाँ पर कबाब खाइए, वहाँ पर इडली डोसा खाइए। तो ये चलता है ये भाजपा की। अरे भाई देखिए, मैं एक राजा सिंह ने जो कहा उसको भी तो हम कंडेम कर रहे हैं, लेकिन सर काफी देखिए सुनिए, हमारी पार्टी के दिए थे नहीं दिए थे हम सब देख रहे हैं उसको, मगर असल आदमी जो वीडियो जारी किया वो जेल में सर अभी। हाँ, मीडिया नहीं था कि वो अरेस्ट होना चाहिए वो स्पीच के लिए जो वीडियो उसने जारी किया था, लेकिन पुलिस ने पुराने केसेस को पकड़कर 1-2 दिन बाद पीडीआई उस पर डालना, उसको कैसे? पुलिस को एक अख्तियार है एक्शन लेने का। और उस जो 41 सीआरपी से हाई कोर्ट को गया है मामला, चीफ जस्टिस के इजलास पे गया, सितंबर में उसकी नई तारीख दी गई है। मैं आपका प्रेशर भी है कि नहीं कोई प्रेशर नहीं है। देखिए, जस्टिस होना चाहिए। ये जो मुद्दा है, आप गलती से आप तमाम लोग इसको सिर्फ मुसलमानों के ऐनक लगा के देख रहे हैं। ये हैदराबाद के शहर को बिगाड़ने का, तेलंगाना के भाईचारगी को बिगाड़ने की कॉन्स्पिरेसी थी ये सुनिए एक ये भाजपा की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है हैदराबाद के ऊपर, ताकि यहाँ पर भाईचारगी ख़त्म हो जाए, नफरत की दीवारों में और इजाफा हो जाए, यहाँ पर हिंदू मुसलमानों में तनाव पैदा हो जाए। मगर मैं मुबारकबाद देता हूँ हैदराबाद की जनता को कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को नाकाम कर दिया भाजपा के। मैं मुबारकबाद देता हूँ हैदराबाद की मोहब्बत करने वाली आवाम को कि उन्होंने भाजपा के इस असली एजेंडे को समझ लिया और सब ने मिलकर हैदराबाद की चैन और सुकून को जो लोग बिगाड़ना चाहते थे उनको रोक दिया। अब मैं कोई कॉमेडियन का नुमाइंदा नहीं हूँ, समझे ना आप लोग सुनिए मेरे को कॉमेडियन से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं वो कॉमेडियन को पसंद भी करता हूँ। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, एक पार्टी का एक सिपाही हूँ। ये कॉमेडियन जो कॉमेडी करते हैं उनसे पूछिए, हमसे मत पूछिए। मगर एक आदमी, एक नेता, एक सियासतदान किसी शहर को यरगमाल नहीं बना सकता। यरगमाल के माने उर्दू में हॉस्टेज नहीं बना सकता, समझे ना आप? हाँ, ये समझे ना बात को। हाँ, आप कह रहे हैं कि एक्शन शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू लॉ, लेकिन आपने वो 90 प्रोटेस्टर्स को क्यों रिलीज करवाया? मैं क्या हैदराबाद का कोतवाली? नहीं, सुनिए यस उनको प्रोटेस्ट किए, क्या गलती किए वो लोग? कोई पत्थर नहीं मारा। आपका नहीं विजुअल है? नहीं आपका नहीं, एक मिनट ठहरिए। अभी इन्होंने बोल रहे टाइम्स नाउ के पत्थर का विजुअल है। आप लोग अपने टीवी चैनल पे असदुद्दीन ओवैसी को दूल्हा बना दिए, मुबारक हो आपको, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों का पेट नहीं भरता जब तक हमको दूल्हा नहीं बनाए। मैं आपका हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ, हमेशा मुझे दूल्हा बनाइए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने उन बच्चों को जिसके घर में टास्क फोर्स घर के दरवाजे तोड़कर अंदर जो सो रहे थे, जिसके एक पे तो जिस्म पे कपड़े नहीं थे, उनको उठा लिया, तो उनको छुड़ाया। तो कौन सी गलती हुई भाई? हमने नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेशन करना मेरा काम है। वो स्लोगन्स जस्टिफाइड है। वो स्लोगन मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, जिंदगी भर कहूँगा, वो स्लोगन
गलत है, किसी को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप वायलेंस की बात नहीं कर सकते, गलत है वो स्लोगन इस्तेमाल करना। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पर संविधान है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना, रूल ऑफ कानून की बालादस्ती को मानना, जो भी एहतजाज होगा कानून के दायरे में करना, ये एक है। जो लगा रहे हैं मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। अब दूसरा सवाल। सर आपने बोला अभी कि उस कॉमेडियन का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप नहीं हूँ, आप भी नहीं है, कोई भी नहीं है, नहीं है आप, मगर आप लोग गए थे वहाँ पे, आप लोग गए थे प्रोग्राम कवर करने, आप लोग बाहर से कवर कर रहे थे। नहीं आप लोग, नहीं आप लोग नहीं एक मिनट केटीआर के ऊपर उतने एक मिनट सुनिए। आप लोगों को मेरे से मोहब्बत है, आपको इससे ही मोहब्बत नहीं है। मेरे को इतराज वही है, आप लोग सिर्फ मेरे से ही मोहब्बत करते हैं। ऐसा दिखता है कि जवानी में मोहब्बत ही नहीं की, सिर्फ हमसे ही कर रहे हैं मोहब्बत आप लोग। सरकार की तरफ से सरकार के मंत्री मुनव्वर के शो के लिए ट्वीट करते हैं, ये पूरा जो वाकया हुआ, जो हिंसा हुई या वायलेंस हुआ, तनाव हुआ, उस पर न मुख्यमंत्री न मंत्री कोई एक शब्द नहीं बोलते। इसको कैसे देखते हैं आप? ये कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि वो मैं नहीं, आप बोल रहे हैं, अच्छी बात है। हम इसलिए मुख्यमंत्री या केटीआर कभी नहीं बोलते, लेकिन उनकी जो है तारीफ करते रहते हैं आप। आज उनके लिए ट्वीट हो नहीं, सुनिए मेरी बात। हम बोलते क्योंकि आप हमारे से नहीं आते माशाल्लाह। आप मत आइए, नहीं बोलते। वो नहीं है। अरे कौन वो आपको मजबूर कर रहा है? आप बोल रहे हैं। आप आते हमारे दफ्तर को तो हम पूरी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ आपको हमारे इज्जत के साथ आपको बिठाते हैं। सुनिए आप इसलिए आते क्योंकि हम कुछ बोलते। अब जो नहीं बोलना चाह रहे उनके बारे में मैं क्या बोलूं? अरे फिर सपोर्ट कर रहे सर आप। अरे क्या सपोर्ट क्या कर रहे भाई? मैं क्या, मेरा पार्टी मिनिस्टर है वहाँ पे? नहीं लेकिन आप हैं? आपको नहीं लगता है सर कि गवर्नमेंट की तरफ से जो बीजेपी अलेज कर रही है, देखिए पॉलिटिक्स की जा रही है? देखिए आशीष, जो गवर्नमेंट है, मैं तो गवर्नमेंट नहीं हूँ ना। गवर्नमेंट की बात, हाँ बिल्कुल है और रहेंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट की बात गवर्नमेंट करेगी। आप तो फ्रेंडली पार्टी है ना सर? नहीं मैडम, पूरे मामले के बाद केसीआर पूरे मामले के बाद ट्वीट करके बोलते हैं, अपने भाषण में बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए जब तक बहुत अच्छा वो तो मेरी जान में बिल्कुल बहुत अच्छा भाषण था वो। उसमें गलत क्या बात कही केसीआर? सही बोला, लेकिन नहीं उसमें होने के बाद नहीं सब होने के बाद नहीं भाई। एक चीफ मिनिस्टर है तो उनकी जिम्मेदारी है कि तेलंगाना को और हैदराबाद में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कहा। उन्होंने क्या कहा? मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छी चीज़ है वो, बहुत अच्छी चीज़ है ना। बुरी बात क्या है उसमें? आप चाहते हैं गड़बड़ हो जाए? आप चाहते हैं आप लोग कि तनाव हो जाए? नहीं माशाल्लाह। चलिए एक बात तो राजी हो कि आप नहीं चाहते, तो सीएम ने कुछ कहा है तो गलत क्या कहा है भाई? एज ए चीफ कोई भी मुख्यमंत्री बात कहेगा, अच्छा कहा उन्होंने। वैसे सब एक और बड़ा सवाल ये है कि ये पूरा एपिसोड आप लगातार सब कुछ आपने देखा, आपकी अपील हुई, आपने बहुत अच्छा एक अपील करके बहुत मामले को शांत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री है, इस पूरे में कई मामले में छोटे छोटे मामले में ट्वीट करते हैं, उनके बयान आ जाते हैं, लेकिन इस पूरे वाले मसले पर कहीं वो कुछ बोलते नहीं देखे। इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है ना, उनकी रजामंदी से, उनके परमिशन से ही तो ये वीडियो जारी किया गया था। आप समझ ही नहीं रहे हमारी बात को। राजा सिंह वाला। अच्छा, हाँ देखिए, सुनिए देखिए, ये हम उसी दिन मैंने कहा था कि भाजपा की ऑफिशियल पॉलिसी है, आप रिवाइंड करके देख लो। आप समझ ही नहीं रहे हमारी बात को। हम तो कह रहे हैं आपको, ये पॉलिसी डिसीजन है भाजपा का कि इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोला जाए। नुपुर शर्मा का जब हुआ, जब मैंने कहा था, आप यकीन नहीं किए। अब हुआ, अभी भी यकीन नहीं कर रहे आप। हम बोल रहे हैं आपको, समझा करिए आप। और एक चीज़, हम प्रधानमंत्री से ये अपील करेंगे कि चीन के बारे में कुछ बोल दीजिए। आज अरुणाचल प्रदेश में हमारी ज़मीन पर चीन के बुलडोज़र आ गए। वहाँ पर हमारी ज़मीन पर बुलडोज़र आ गए, तो कहा करेंगे बुलडोज़र से मोहब्बत करने वाले? माने चीन बुलडोज़र लेके आ गया तो ये टाई हो जा रहे हैं लोग। कमज़ोरों पर बुलडोज़र चलाएंगे, चलाओ ना। चीन हमारी ज़मीन पर चीन बुलडोज़र ला लिया है, हमारी ज़मीन पर चीन बुलडोज़र चला रहा है। आप लोग खामोश बैठे हैं। शाम सूंघ गया क्या आप लोगों को? सत्ता में तो भाजपा है, जो बुलडोज़र के नाम पे फ़ख्र करते। जाओ ना, अभी भारत की सरजमीन पर अरुणाचल प्रदेश में चीन बुलडोज़र चला रहा है। देश के एक बहुत बड़े टीवी चैनल ने उसको रिपोर्ट किया है। वहां पर क्या बोलेंगे फिर?
चलिए उन जाके कम से कम उन बुलडोजरों को उठा कर लेकर आइए, चीन लेकर आया है। चलिए लिख जाइए जाके, वो जो बुलडोजर हमारी जमीन पर अरुणाचल प्रदेश में, उन बुलडोजरों को उठाकर लाइए। आप लाइए ना भाई, हमारी जमीन पर, भारत की जमीन पर चीन बुलडोजर चला रहा है भाई, कुछ तो करिए भाजपा वालों। तो आपका कहना है अरे भाई ये ऐसा मसला है अरुणाचल प्रदेश का कि हम तो प्रधानमंत्री से, भाजपा से अपील करेंगे फौरन पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए और उस पर, ये हमारी जमीन पर, भारत की जमीन पर जो चीन बुलडोजर चला उस पर बात होनी चाहिए पार्लियामेंट में। कब तक खामोश बैठेंगे चीन के बारे में? क्या बात है ये? वैसे सर, राजा सिंह के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट आगे ये बात है, आपने कहा था कि जब तक वो जेल के अंदर नहीं जाएंगे तब तक ये प्रोटेस्ट होगा, ये अधिकार है, बिल्कुल सही कहा आपके हिसाब से। लेकिन अब ये मसला है कि आगे जो उनका केस लड़ा जाएगा, पीडी एक्ट लगाया गया है, खुदा न खास्ता वो कल को अगर महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में बाहर आते हैं, तो आपका स्टैंड फिर वही है या आप बदलेंगे, या इस चीज़ को आगे कैसे लेके जाएंगे? अब हर चीज को हम क्यों बोल दें आपके सामने? वेट एंड वॉच। अच्छा सर, आप नारेबाजी के बारे में बात कर रहे थे। नहीं देखो सौमित, देखो आपके चैनल पे मैं बैठा, आपके बोलने पे, पर्सनली आपके बोलने पे बैठा मैं, और दूसरे 10 चैनल बैठे हुए थे, मैं निकाला तो आपके चैनल पे हेडलाइन चला है कि ओवैसी रैन अवे। ये क्या बात है यार? मैं क्या भागता हूँ? मैं किसके बाप से डर के नहीं भागने वाला हूँ मैं? ओवैसी भाग, अरे कहाँ भागते भाई? अब अगर सुमित आपकी दोस्ती नहीं रहती मेरे से, मैं बोलता था कि भाई नुपुर शर्मा के जिम्मेदार आप ही हैं, चलाते थे आप लोग ट्रैकर पे अपने, नहीं चलाते थे ना आप लोग? ऐसा समझाइए आपके लोगों को, मैं भागने वाला नहीं हूँ, पीठ दिखा के नहीं जाने वाला, आखिरी आदमी पीठ दिखाने वाला मैं। तो समझो अपने लोगों को भाई, कब तक हम आपकी मोहब्बत में ये बेकार चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे? और हमारे पार्टी से किसका ताल्लुक नहीं, बिठा के MIM, अरे कहाँ के MIM? रोकिए उन लोगों को, आप अपने जिम्मेदारों को बताइए। आप जो MIM का नहीं, MIM का नाम मत लिखिए उन लोगों पे। MIM का स्पोक्स पर्सन कौन है? वारिस पठान, हमारे आसिम वक़ार, और फिर डॉक्टर मन्नान, और एक साहब हैं, और हमारे इम्तियाज साहब के बैठेंगे, दूसरा हर एक को बिठा रहे। अरे आप लोग बिठाए अपने हिंदी चैनल पे। सर, आपने अरुणाचल का मुद्दा बोला सर, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन की बात कर रहे हैं, इससे पहले आप लद्दाख के ऊपर होते हैं। बिल्कुल लद्दाख पे बात होनी चाहिए। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर भारत की, जहां हमारी फौज पेट्रोलिंग करती थी, वहां पर चीन बैठा हुआ है। एग्रीमेंट है कि इतने डिस्टेंस के करीब आकर एयर एक्सरसाइज नहीं करेगा, वो हमारे वहां पर आकर एयर एक्सरसाइज कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी जंग हो सकती है चीन से, आप समझ नहीं रहे हमारी बात को। आप कह रहे हैं कि चीन, ये सुनिए, आप किसी भी डिफेंस एक्सपर्ट से पूछ लीजिए क्या कर रहा है चीन वहां पर। ऑल वेदर रोड बना चुका है, हम ऑल वेदर रोड बनाए वहां पर, उसके एयरक्राफ्ट हमारी लाइन के करीब आ गए, जहां पर एग्रीमेंट है नहीं आना। आपने नहीं सुना फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा? आप लोग सुनिए फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा। 14-15 राउंड की बातचीत, क्या की बातचीत हो रही भाई? बताइए भाजपा वालों, अगर चीन इस जमीन पे कब्जा करके 15 राउंड से क्या बातचीत हो रही, बताइए हमको आप। आपको क्यों लगता है सर कि वॉर होगी, या हम लोग वॉर की तरफ ना हो, खुदा ना खास्ता ना हो, मगर जो चीन हरकतें कर रहा है, क्या है माने? इंडिया भी तो तैयार ही है ना सर लड़ने के लिए। तैयार है। आप नहीं पढ़े जनरल कंडूरी साहब की रिपोर्ट 2015 में स्टैंडिंग कमेटी की, जिसमें कंडूरी साहब जो भाजपा के एक CM, उन्होंने कहा कि कितने दिन का हथियार हमारे पास है और उसमें कितने दिन का ऑब्सोलीट हथियार है। ट्रेड, और सुनिए, और ट्रेड इम्बैलेंस कितना है चीन से हमारा? क्या उससे करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं बढ़ रहा है? इस पर तो बात ही नहीं करते। आप लोगों को चाहिए कि प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के सवाल पूछिए आप लोग। सर, आप नारेबाजी के बारे में बोल रहे थे, अभी आज और एक वीडियो आया in which Congress leader is openly threatening and calling to rip apart, बट आज वायरल हो रहा है, कल की वीडियो है, जो पुराना नहीं है, कल का वीडियो। देखिए, कल का वीडियो है। जो भी
तो सर आप एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। जो भी इस तरह के वीडियोस बना रहा है, मैं गवर्नमेंट से और पुलिस कमिश्नर से ये डिमांड करता हूं कि उनके खिलाफ कानून के खिलाफ एक्शन लिया जाए। उदयपुर में क्या हुआ, क्यों हुआ उदयपुर में, उस वक्त भी हम कंडेम करना चाहिए, आज भी हम कंडेम कर रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता इन चीज़ों को बर्दाश्त करने का, जो वीडियो बनाकर तशद्दुद की और हिंसा की बात कर रहे हैं। पुलिस का काम यह है कि कौन है वो लोग, आफ्टर ड्यू इंक्वायरी अगर वो सच है तो उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।